मेरा है मन सुंदर। भैया ये क्या कर रहे हो? यार पागल हो गया भैया। हाँ पागल हो गया हूँ मैं, पागल हो गया हूँ मैं। और अगर सुकून से मेरी शादी नहीं हुई तो मेरा ये पागलपन बहुत जल्द जुनूनियत में बदल जाएगा। मैं बता रहा हूँ सबको। रतन, सोनी, तुम लोगों को दिक्कत क्या है अगर नहार सुकून से शादी करे? अरे ऐसी कौन सी आफत आ जाएगी? जी आप ये क्या बोल रही हैं? आप नहार का बर्ताव तो देखिए, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये हमारा नहार है। ऐसा लगता है सुकून ने इसके ऊपर कोई टोटका किया है। आंटी जी, ये कोई टोटका नहीं है। ये नहार का मेरे लिए बेइंतहा प्यार है। नहार तो कह रहा था कि अगर मैं उसे नहीं मिली तो वो पूरी दुनिया जला देगा, है ना नहार? सही बोल रही है सुकून। अगर मेरी शादी सुकून से नहीं हुई मैं पूरी दुनिया जला दूंगा। अच्छा सॉरी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग क्यों ऐसे बर्ताव कर रहे हो, बट मैं आपको समझाता हूँ कि मैं सुकून से शादी क्यों करना चाहता हूँ। ठीक है, आप लोग मेरे साथ चलिए चलिए चलिए। पापा, दादी आइए, छोटी माँ आइए। कहाँ जा रहा है तो? सब बताता हूँ, आइए। पापा मैं बताता हूँ ना सब कुछ, आप आइए तो। आइए छोटी माँ। आइए पापा। आना तो बता, ऐसी तेरी क्या मजबूरी है जो तूने अपनी पत्नी रूही के बारे में नहीं सोचा, अपने घर के परिवार की इज्जत के बारे में नहीं सोचा? बता क्या सुकून ने तेरे माथे पर बंदूक तान रखी है या उसने तुझे कोई धमकी दी है? बताओ मुझे। धमकी तो आप लोग दे रहे हो मुझे। आप मुझे बताइए ना क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है सुकून में? क्यों इस शादी के अगेंस्ट आप लोग क्यों खिलाफ हैं? बताइए मुझे। क्योंकि जीजू आप मेरी बहन के पति हैं। आप प्यार करते ना, रूही से भूल गए आप? बोलो ना। मुझे अब रूही से कोई मतलब नहीं, मुझे अब बस सुकून से मतलब है। सुकून मेरी जिंदगी है, मैं उससे प्यार करता हूं, उससे शादी करना चाहता हूं। और आप लोगों में से किसी ने भी मुझे रोका। जीजू क्या कर रहे हो? भैया दरवाजा खोलो भैया। क्या कर रहे हो? पागल हो गया क्या? भैया ने तो दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। क्या ये नहार को हो क्या गया रतन जी? इसने हमें कमरे के अंदर क्यों बंद किया? अगर आप लोगों ने मुझे शादी करने से रोका, आज मैं सबको जला दूंगा, सबको जला दूंगा मैं। भैया प्लीज। तू अपने परिवार को जला देगा? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? हम तेरे परिवार हैं, तेरे अपने हैं। हाँ सबको जला दूंगा मैं, सबको जला दूंगा। तो जला। कैसा परिवार? नहीं, कौन सा परिवार? हाँ, परिवार का मतलब वो होता है जो खुशी में साथ देता है, खुशी में दखल नहीं देता। इसलिए खुशी खुशी मुझे इस शादी की मंजूरी दे दीजिए, वरना मैं आज सबको जला दूंगा। आज इस कमरे से कोई जिंदा बाहर नहीं निकलेगा। नहार, नहार प्लीज रुक जाओ। नहार, हमारे प्यार के लिए अपने परिवार वालों को मत चलाओ। मैं इतना बड़ा बोझ नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी, प्लीज। नहार, ये सिर्फ तुम्हारे परिवार को दिखाने के लिए एक्टिंग है। तुम इस काम से पीछे मत हटना। नहीं सुकून, नहीं। अगर इन लोगों ने मुझे तुमसे दूर किया, मैं आज किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। सुकून बेटा, तुम ही नहार को समझाओ ना। देखो
मुझे तुम दोनों के रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुम्हें अपने सोने के कंगन भी देती हूँ। नहीं दादी, मुझे सिर्फ आपकी मंजूरी नहीं चाहिए, पूरे परिवार की मंजूरी चाहिए। मैं नहीं चाहता शादी के बाद कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो। रतन सुनी, अरे तुम लोग मान जानो इनके रिश्ते के लिए, वरना वो सबको जला देगा। रूही मेरी बहन का क्या? अरे बाहर में जाए रूही, तुम्हें अभी भी उसकी फिक्र है क्या? तुम रूही के चक्कर में हम सबके फोटो पे हाथ चढ़ाना चाहती हो? अरे तुम्हें रूही से ज्यादा ना खुद के होने वाले बच्चे की फिक्र होनी चाहिए। बस बात तुमने अभी तक तो दुनिया भी नहीं देखी है। रतन जी कहीं नाहर पागलपन में कुछ कर ना बैठे, हम मंजूरी दे देते हैं ना इसे। सोनी जी कम से कम आप तो समझिए, नाहर की बदतमीजियां बर्दाश्त से बाहर होती जा रही हैं। इसकी ये बात मानकर हम इसे और बढ़ावा दे रहे हैं। आज सुकून से शादी करने के लिए ये हम सबकी जान लेने पर तुला, कल ये कुछ और मनवाने के लिए हमारे सर पे तलवार लटका देगा। बेशरम कहीं का। भैया, नाहर, आप लोग हाँ बोल रहे हो या नहीं? जला दूंगा मैं सबको जला दूंगा। सुन, अगर तेरा प्यार इस परिवार से बढ़कर है ना, तो जला दे हमें, जला दे। हाँ, मेरा प्यार सबसे बढ़कर है, आप सबसे बढ़कर है। मैं सबको जला दूंगा पापा। जला। जीजू क्या कर रहे हो? जीजू आप प्लीज रुक जाओ ना। पीछे आइए आप। पापा मैं सच में जला दूंगा। बड़े ठीक लोग हैं ये। नाहर, तुम इनको जला ही दो। हे भगवान, नाहर कहीं सच में आग न लगा दे। अगर आज मेरा श्रवण कुमार कपूत बनना चाहता है ना, तो इस कपूत की बात मानने से अच्छा है मरना बेहतर है। मार हमें, जला दे। नाहर, तुम रुक क्यों गए? मार्चेस जलाओ। जलम प्रवाह तस्कले गले वलंब लंब तांबुजंग तुंग मालिकांड मड्ड मड्ड मन्निनाद वड्ड मर्वयं
नहार जी, नहार जी, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? मैं सुकून के लिए सब कुछ जला दूंगा, सब जला दूंगा मैं, सब जला दूंगा मैं, सब कुछ जला दूंगा। माचिस दो मुझे, माचिस दो मुझे। ये क्या बोल रहे हैं आप? वो माचिस मुझे दो। हाँ रूही, नाहर ठीक कह रहे हैं। नाहर मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरे प्यार के लिए वो पूरी दुनिया भी जला सकते हैं। बुराई की आंखों में आंखें डालकर उसे ललकारने से बुराई डर कर भाग जाती है, क्योंकि सच्चाई और हिम्मत के सामने किसी अन्याय का कोई अस्तित्व नहीं दिखता। नहीं जानती कि नहार जी को हुआ क्या है, लेकिन मुझे इनको ललकारना ही होगा। आपको सबको जलाना है ना? ये लीजिए माचिस, जला दीजिए सबको। अरे तुम किस जन्म का बदला लेना चाहती हो? सबसे सबको एक साथ खत्म कर देना चाहती हो क्या? सोच क्या रहे हैं नहार जी? आपको आपके प्यार के आगे कुछ नहीं दिख रहा है ना? सुकून से प्यार करते हैं ना आप? उसके आगे आपकी जिंदगी में मेरी या आपकी परिवार की कोई जगह नहीं है ना? उसके लिए पूरी दुनिया जलाना चाहते हैं तो जला दीजिए। नमो नमः, नमस्तस्यै नमो नमः। वो देखिए दादी, जिन्होंने बचपन में आपको अपनी गोद में खिलाया है। उनके हाथ थक जाते थे पर फिर भी वो आपको अपनी गोद से उतारती नहीं थी। आज तक कभी भी आपको धूप की ताप तक नहीं लगनी थी। आप उन्हें जलाना चाहते हैं? जलाना चाहते हैं ना? पापा जी, जिन्होंने बचपन में घोड़ा बनकर आपके बोझ को खुशी खुशी उठाया है और आज आपके प्यार के बोझ को भी बिना कोई शिकन के उठा रहे हैं, आप उन्हें जलाना चाहते हैं। खुद हर तकलीफ में मुस्कुराते रहे ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। आज तक कभी आपको कोई दर्द नहीं होने दिया और आप उन्हें जलाना चाहते हैं और आज आपके लिए अपनी जान दे रहे हैं। उन पापा को आज आप जला दीजिए। जला दीजिए अपनी छोटी माँ को, जिन्होंने सौतेली माँ होकर भी आपको सगी माँ जैसा प्यार दिया है। जला दीजिए अपने लक्ष्मण जैसे भाई को और जला दीजिए अपनी भाई की पत्नी को, जिसकी कोख में आपके भाई की नन्ही सी जान पल रही है। जला दीजिए अपनी बहन को, जिसकी रक्षा की कसम आप हर साल खाते हैं। जला दीजिए उसके सुहाग को, जला दीजिए सबको। क्या सोच रहे हैं आप? फिर आपको आपका प्यार मिल जाएगा। सोच क्या रहे? आज सुकून के प्यार के आगे आपके लिए हर रिश्ते के मायने खत्म हो गए ना? तो जला दीजिए सबको। जला दो नाहर, जला दो। ओ नहार, आज मैं बहुत 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 खुश हूँ।
अब बस जल्द से जल्द हमारी शादी हो जाएगी और हम दोनों पति पत्नी बन जाएंगे। दुल्हा और दुल्हन। नहार, फिर इस कमरे पर हम दोनों का नाम होगा नहार और सुकून का आशियाना। सुकून, बहुत जल्द ये कमरा, ये घर और मैं, सब कुछ तुम्हारा होगा। आई लव यू नहार। नहार, अगर हमें यहाँ अच्छा नहीं लगा ना तो हम अपने उस पुराने मोहल्ले वाले घर में वापस जाकर रहेंगे। हाँ? नहार, मैं हमारी शादी के लिए सबसे खूबसूरत दुल्हन बनना चाहती हूँ। ढेर सारे गहने, गुलाब के फूलों का जोड़ा। मैं सर से पैर तक 16 श्रृंगार से सजना चाहती हूँ। क्या हुआ सुकून? पर मेरे पास तो कोई भी शादी का जोड़ा नहीं है। सुकून है, तुम उदास क्यों हो रही हो? हाँ, दुखी क्यों हो रही हो? मैं हूं ना, मैं अभी तुम्हारे लिए एक सुंदर सा जोड़ा लेकर आता हूं। सच्ची? अच्छी, मैं अभी तुम्हारी इस कमरे में कोई जगह नहीं है रूही। तुम क्यों मेरे और नहर के बीच में आ रही हो रूही? मैंने इतने सालों से इस पल का इंतजार। क्या नहार जी को ये पता है कि तुम पहले से ही शादीशुदा थी? नहार को मेरे कल, आज और आने वाले कल के बारे में सब मालूम है, और वो भी जो तुम नहीं जानती। मेरा नहार मुझे हर हाल में प्यार करता है, समझी? नहार जी क्यों ऐसा बर्ताव कर रहे हैं ये तो मैं नहीं जानती, पर एक बात जो मैं अच्छे से जानती कि मेरे नहार जी सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं और मुझसे ही करेंगे। इसीलिए अपने मन में ये ख्याली पुलाव पकाना बंद करो और मेरे कमरे से बाहर निकलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे होने वाली पोत बहू से ऐसे बात करने की? दादी, ये आप क्या बोल रही हैं? वही जो तुम सुन रही हो। नहार ने सबके सामने कहा है कि वो सुकून से शादी करना चाहता है, तो सुकून ही हुई ना इस घर की बहू। अचानक से नहार जी भी ये कह रहे हैं कि उनको सुकून से शादी करनी है। वो अचानक से इतनी कैसे बदल गए? ये सब क्या हो रहा है? जब से मैं और नहार जी उस घर से वापस लौटे तब से कुछ ना कुछ अजीब हो ही रहा है। नहीं, मुझे अभिक्षा नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे इस घर में एक नकारात्मक शक्ति का वास है जो तड़प रही है और वो यहाँ से जल्द मुक्त होना चाहती है। परंतु मुझे आभास हो चुका है कि वह बुरी शक्ति हमारे भाग्य के साथ जुड़ चुकी है। जब मैं और नहार जी उस घर से लौटे हैं उससे कुछ अजीब हो रहा है। पर ऐसा क्या है जो हम उस घर से वापस लेकर लौटे हैं, जो हमारी किस्मत से ऐसे जुड़ गया है?
जगह रुको पहले तुम, और पलटो पलटो जरा, मुझे देखने दो, कहीं तुम्हारे बालों में ना आग लग जाए। अरे क्या सोच रही हो, पलटो ना। दादी नहार मुझे बुला रहा है, मैं आती हूँ। अरे नहार तो है ही नहीं घर में। ये बुढ़िया तो मेरे पीछे ही पड़ गई। दादी शायद नहार वापस आ गए हूँ। आप प्लीज यहीं रुकिए, मैं जाकर आती हूँ। सॉरी दादी। ओके लेकिन दादी रुकिए ना प्लीज। नहार तो सुकून के प्यार में पागल है ही, लगता है अब सुकून भी दीवानी हो रही है। मुझे तो कोई आवाज नहीं आई, पर खैर भगवान करे इन दोनों के प्यार को किसी की नजर ना लगे। ये कंगन मैं उसे बाद में दे दूंगी। पेंटिंग इतनी हल्की कैसे लग रही है? पहले जब मैंने इस पेंटिंग को उठाया था तब तो ये बहुत भारी लग रही थी, अब ये इतनी हल्की हो गई है। खैर जो भी है, मुझे इस पेंटिंग को उठाकर बाहर फेंकना है। इससे पहले कि कोई और बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, मैं पेंटिंग में वापस चली जाती हूँ। पेंटिंग कहाँ गई? मेरी शक्तियां कम हो रही हैं। अगर मैं उस पेंटिंग में जल्द से जल्द वापस नहीं गई तो मैं इस धुएं में जलकर सुहा हो जाऊंगी। मैं क्या करूं? आखिर वो पेंटिंग कौन गायब कर सकता है? कहीं तुम इससे तो नहीं ढूंढ रही? रूही, आखिर मैं कैसे भूल गई कि सिर्फ रूही ही है जो जानती थी कि वो पेंटिंग यहाँ रखी थी। जरूर उसी ने ये पेंटिंग गायब की है। नहार, रूही से पूछो, उसी ने मेरी पेंटिंग गायब की है। नहार, क्या हुआ नहार जी? वो पेंटिंग का नहार, बेटा किस पेंटिंग के बारे में बात कर रहे हो? जवाब करो भाई। वो पेंटिंग कहाँ है? नहार जी, वो मैंने आपको बताया तो था कि मैंने वो पेंटिंग फेंक दी है। आप फिर से मुझसे वही सवाल क्यों पूछ रहे हैं? नहार जी, वो नहार जी को मुझ पर शक कैसे हुआ? कहीं सुकून ने तो इनसे कुछ नहीं कहा? देखो रोही, वो पेंटिंग मेरी सुकून को बहुत पसंद है। मुझे वो पेंटिंग दे दो। कहाँ छुपाई है वो पेंटिंग? मतलब सुकून ने ही नहार जी को भड़काया है, तभी वो इतने गुस्से में है। नहार, रूही ऐसे नहीं मानेगी। उसे डराओ नहार, उसे धमकाओ, डराओ उसे नहार। नहार देख, बदतमीजी की हद होती है। छोड़ दे उसको, छोड़। छोड़ दे।
जीजू नाहर ये क्या कर रहा है? नाहर नाहर जो भैया नाहर बेटा क्या कर रहे हो? नाहर जी ये क्या कर रहे हैं? नाहर जी ये क्या कर भैया नाहर जी ये क्या कर रहे हैं आप? नाहर क्या कर रहा है? आग लगाएगा घर को। अब बताओ रूही, कहाँ छुपाई है वो पेंटिंग? नाहर जी दूर फेंकिए इसको। बताओ कहाँ है वो पेंटिंग, वरना मैं सबको जला दूंगा यहाँ। नाहर जी आप होश में तो हैं। अब ये सब क्या कर रहे हैं? हाय, ये देखकर तो मेरे कलेजे को ठंडक मिल गई। बस इसी तरह नाहर रूही को घर से भगा दे तो मजा ही आ जाएगा। कहाँ छुपाई है पेंटिंग रूही? भैया अभी क्या कर रहे हो? भैया नाहर फेंक दे उसको। भैया दूर रहो सब, हटो भैया, दूर रहो, दूर रहो सब। क्या कर रही है? रुक जाइए भैया प्लीज होश में आइए भैया। रूही भाभी जीजू अभी क्या कर रही है? जीजू वो आपकी पत्नी है। जीजू आप ऐसा मत करो उसके साथ प्लीज। जीजू रुक जाइए ना जीजू प्लीज। कहाँ लग जाएगा उसे बेटा। रूही वो पेंटिंग मुझे दो। भैया भैया प्लीज दूर रहो, सब दूर रहो। रूही रोमिन जी सामान, नाहर को जाके रोको, कहीं रूही को नुकसान न पहुंचा दे। रोको उसे। अब हम ऊपर कैसे जाएंगे? रूही 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 कहाँ हो तुम? रूही 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 मुझसे बचकर कब तक भागोगी तुम? हाँ कब तक भागोगी मुझसे बचकर? रूही रूही मैं बता रहा हूं अभी भी वक्त है। बता दो कहां है वो पेंटिंग, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। आखिर उस पेंटिंग में ऐसा क्या है जो नाहर जी उसके लिए मुझे जलाने पर उतारी हैं? कहां छुपी हुई हो तुम रूही? रूही रूही कहां है वो पेंटिंग?
तुम? हाँ? रोहित, रोहित कहाँ छुपी हो तुम? रोहित, रोहित तुम मुझसे बच नहीं पाओगे, बच नहीं पाओगे तुम मुझसे। कहाँ हो तुम? जरूर इस पेंटिंग में ही कोई बुरी शक्ति है। मैं पता नहीं रूही कहीं छुपी हुई है, मैं उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसे कॉल करो नाहर, प्लीज। रूही! नाहर जी, आखिरी बार पूछ रहा हूँ रूही, बताओ वो पेंटिंग का। नाहर जी, ये आप क्या कर रहे हैं? नाहर जी प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपकी रूही हूँ। नाहर जी, ये आप क्या कर रहे हैं? बकवास मत करो, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि वो पेंटिंग कहाँ है? पेंटिंग को भी आग लगानी होगी। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।